दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब खत्म हो चुका है। पहले मुकाबले के बाद अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें पूरी तरह दूसरे और आखिरी T20 मैच पर टिक चुकी है। यह मुकाबला सिर्फ सीरीज का आखिरी मैच नहीं होगा, बल्कि दोनों टीमों के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका भी होगा। भारतीय टीम पहले मुकाबले के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने वाली है, जबकि आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है और क्या भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर कोई बड़ा दांव खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के मुताबिक दूसरे T20 मुकाबले से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी रणनीति तैयार की है। पहले मुकाबले में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, उन्हें लेकर टीम मैनेजमेंट ने गंभीर मंथन किया है। बताया जा रहा है कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि अब क्रिकेट फैंस के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से टीम की उम्मीदों को झटका दिया। किसी ने बल्ले से निराश किया तो किसी ने गेंदबाजी में लय खो दी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज का निर्णायक मुकाबला है। भारतीय टीम चाहेगी कि बिना किसी गलती के यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम की जाए। इसी सोच के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसने आयरलैंड की टीम की चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन खिलाड़ियों का पहले मुकाबले में प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट अब नए चेहरों पर भरोसा जताने की तैयारी में है। दोस्तों, टीम इंडिया इस बार पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और आक्रामक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम में जिन नए खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, उनमें एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक शानदार ऑलराउंडर और एक तेज गेंदबाज शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन तीनों विभागों में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि यह बदलाव होते ही भारतीय टीम पहले मुकाबले की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आएगी। दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर इस समय अपनी कप्तानी में कोई भी ढिलाई बरतना नहीं चाहते। वह जानते हैं कि अगर सीरीज जीतनी है तो हर विभाग में मजबूत प्रदर्शन करना होगा। यही वजह है कि दूसरे मुकाबले के लिए उन्होंने ऐसी प्लानिंग तैयार की है जिसमें सिर्फ वही खिलाड़ी जगह बना सकते हैं जो टीम के लिए मैच जिताने का दम रखते हो। कप्तान की यही सोच अब विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर हेड कोच गौतम गंभीर भी टीम में जीत की मानसिकता विकसित करने पर पूरा जोर दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि भारतीय टीम किसी भी स्थिति में दबाव महसूस न करे और शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे। यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 पहले मुकाबले से पूरी तरह अलग नजर आने वाली है। टीम मैनेजमेंट अब किसी भी छोटी गलती की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी आक्रामक सोच और निडर क्रिकेट मानी जाती है। जब टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरती है, तब दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम भी दबाव महसूस करने लगती है। ऐसे में अगर दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम जब नए प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी तो आयरलैंड की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने वाली टीम हमेशा विरोधी पर अतिरिक्त दबाव बनाती है। उधर आयरलैंड की टीम भी इस मुकाबले को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करेगी। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वह भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी, लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले का रोमांच इसलिए भी कई गुना बढ़ चुका है क्योंकि अब दोनों टीमों के पास खोने के लिए कुछ नहीं और हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय टीम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहेगी, जबकि आयरलैंड की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने यादगार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैदान पर हर गेंद, हर ओवर और हर रन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जो बड़े बदलाव हुए हैं, जिस वजह से इस मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। नए खिलाड़ियों के आने से टीम में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और विरोधी टीम के लिए रणनीति बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों,
क्रिकेट में अक्सर वही टीम जीतती है जो सही समय पर सही फैसले लेती है। कप्तान श्रेयस अय्यर भी यही कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुकाबले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। हर बदलाव टीम के हित को ध्यान में रखकर किया जाए ताकि मैदान पर उतरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह संतुलित दिखाई दे और किसी भी विभाग में कमजोरी नजर न आए। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी और कौन से 4 खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 आयरलैंड के लिए नई चुनौती बन सकती है और मुकाबले का रोमांच पहले से कई गुना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी जिस प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, क्या टीम इंडिया नए बदलावों के साथ मैदान पर उतरकर आयरलैंड को चारों खाने चित कर देगी या फिर आयरलैंड अपने घरेलू मैदान पर जोरदार पलटवार करेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाने वाला यह दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला रोमांच, उत्साह और जबरदस्त टक्कर से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आगे देखने मिलेगा कि यह दूसरा धमाकेदार मुकाबला कब, कहां और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप अपने टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त या कहां देख पाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी आपको आगे इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही भारत और आयरलैंड के बीच आज तक के इतिहास में खेले गए सभी T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं और किसका पलड़ा भारी है, यह भी हम आपको आंकड़ों के साथ समझाएंगे। इस वीडियो में आगे हम दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की भी बात करेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे कि पिच का मिजाज कैसा होने वाला है, क्या इस मैदान पर बल्लेबाजों का सिक्का चलेगा या फिर गेंदबाजों की होगी चांद। पिच की एक एक बारीकी को हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे बड़ा रोमांच तो तब आएगा जब हम आपको बताएंगे कि भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसे देखने के बाद आयरलैंड की टीम के होश उड़ चुके हैं। कप्तान अय्यर ने टीम में ऐसे मैच विनर खिलाड़ियों की एंट्री कराई है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ा हुआ हर छोटा बड़ा लाइव अपडेट भी हम आपको इस वीडियो में लगातार बताते रहेंगे, जिसे जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे वाले फैन हैं और भारतीय टीम से जुड़ी हुई ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मुकाबले का पूरा रोमांच। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा। अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला 28 जून रविवार को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब स्टेडियम में आमने सामने होंगी, जहां एक बार फिर रोमांच अपने चरम पर देखने को मिल सकता है। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी, इसलिए क्रिकेट प्रशंसकों को एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं जो दर्शक अपने मोबाइल फोन पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप घर बैठे टीवी या अपने मोबाइल पर इस शानदार मुकाबले का पूरा रोमांच लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं भारत और आयरलैंड के बीच T20 क्रिकेट में खेले गए हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। अगर दोनों टीमों के अब तक के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ टीम इंडिया का दबदबा पूरी तरह साफ दिखाई देता है। भारत और आयरलैंड की टीमें अब तक कुल 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं और सबसे खास बात यह है कि इन सभी मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि आयरलैंड की टीम आज तक भारत के खिलाफ एक भी T20 मुकाबला जीतने में सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में नजर आता है और आंकड़े साफ बताते हैं कि इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा आयरलैंड पर काफी भारी रहा है। हालांकि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, इसलिए सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है और
घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर भारतीय टीम शुरुआत में लापरवाही करती है तो आयरलैंड मुकाबले को रोमांचक बना सकती है। यही कारण है कि टीम इंडिया को पिछले रिकॉर्ड्स पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर भारतीय खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार खेलते हैं तो लगातार 10वीं जीत दर्ज करने का शानदार मौका उनके सामने होगा। वहीं आयरलैंड की टीम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के खिलाफ अपनी पहली T20 जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। यह मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे आयरलैंड के सबसे पुराने और ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों में से एक माना जाता है। खास बात यह है कि इस मैदान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला साल 2008 में नीदरलैंड्स और केन्या के बीच खेला गया था। तब से लेकर अब तक इस मैदान ने कई रोमांचक मुकाबलों का गवाह बनने का गौरव हासिल किया है। अगर इस मैदान के पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो यहाँ की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहती है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी सीम मूवमेंट और स्विंग मिलने की पूरी संभावना रहती है, जिससे शुरुआती कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती चली जाती है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेल सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर 180 से 190 रन का स्कोर काफी मजबूत माना जाता है। अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस स्कोर तक पहुंच जाती है तो दूसरी टीम के लिए लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। हालांकि छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों के पास बड़े शॉट खेलने का भी अच्छा मौका रहता है। वहीं अगर मुकाबले के दौरान बारिश होती है तो पिच पर नमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त सीएम मूवमेंट और स्विंग मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे बल्लेबाजों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर अगर मौसम साफ रहता है तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। कुल मिलाकर इस मैदान की पिच एक संतुलित विकेट मानी जाती है, जहां शुरुआत में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है, जबकि बाद में बल्लेबाज भी खुलकर रन बटोर सकते हैं। ऐसे में जो टीम शुरुआती ओवरों का बेहतर इस्तेमाल करेगी और अहम मौकों पर दबाव संभालेगी, उसी के इस मुकाबले में जीत दर्ज करने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर दूसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को जगह दी है। तो आइए अब बिना किसी देरी के आपको एक एक करके बताते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा सिर्फ एक होता है, विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोलना और टीम को तेज शुरुआत दिलाना। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में खेले गए IPL और घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने कई मौकों पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच पर भी बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाना है, जहां वह चौकों और छक्कों की बारिश करके कुछ ही मिनटों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने कोई भी गेंदबाज आसानी से अपनी लाइन और लेंथ पर कायम नहीं रह पाता। अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर बड़े से बड़े गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम को उनसे एक बार फिर तेज और धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाए। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, बेखौफ अंदाज और किसी भी गेंदबाज
बल्लेबाजी आक्रमण पर हावी होने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस समय आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर काबिज है। यह उपलब्धि उन्हें यूं ही नहीं मिली है, बल्कि पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर के गेंदबाजों की नींद उड़ाई है। उन्होंने लगातार बड़ी पारियां खेलकर भारतीय टीम को कई अहम मुकाबलों में मजबूत स्थिति तक पहुंचाया है और अपनी बल्लेबाजी से कई नए कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 47 मुकाबलों में 1400 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज इस बात का सबूत है कि वह किसी भी समय मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। अगर अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही अपनी लय में दिखाई दिए तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर उनके बल्ले पर टिकी होंगी और हर किसी को उम्मीद होगी कि वह अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया को एक और तूफानी शुरुआत दिलाते हुए विपक्षी टीम पर पूरी तरह दबाव बना देंगे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते ही तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। वह शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। दोस्तों, पिछले 6 महीनों में ईशान किशन का प्रदर्शन शानदार रहा है। चाहे IPL हो, वनडे सीरीज हो या फिर घरेलू क्रिकेट, उन्होंने लगभग हर मंच पर अपने बल्ले से लगातार रन बनाए हैं। उनकी बेहतरीन फॉर्म और आक्रामक बल्लेबाजी ने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही शानदार प्रदर्शन उनकी टीम इंडिया में वापसी की सबसे बड़ी वजह बना है। जब भी टीम को तेज रन गति की जरूरत होती है, ईशान किशन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ईशान किशन अब तक 46 मुकाबलों में 1300 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि वह बड़े मंच पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को ईशान किशन से एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बतौर कप्तान यह T20 सीरीज श्रेयस अय्यर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में वह अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी एक मजबूत छाप छोड़ना चाहेंगे। टीम की उम्मीदें भी उनके अनुभव और जिम्मेदार बल्लेबाजी पर टिकी होंगी। दोस्तों, लंबे समय बाद श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में वापसी हुई। ऐसे में यह सीरीज उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का शानदार अवसर है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें टीम में अपनी जगह लंबे समय तक बरकरार रखनी है तो बल्ले से बड़ी और प्रभावशाली पारियां खेलनी होंगी। यही वजह है कि दूसरे T20 मुकाबले में उनसे एक जिम्मेदार और कप्तानी पारी की उम्मीद की जा रही है। श्रेयस अय्यर अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने का भी दम रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देती है और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी अक्सर उन्हीं के कंधों पर होती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर अब तक 52 मुकाबलों में 1100 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शानदार अर्धशतक निकले। ये आंकड़े बताते हैं कि वह कई मौकों पर भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेल चुके हैं। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी सभी की नजरें कप्तान श्रेयस अय्यर पर रहेंगी। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वह अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करेंगे, बड़ी पारी खेलेंगे और टीम इंडिया को एक और यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन अपनी शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट चयन और दबाव में भी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने प्रदर्शन से लगातार सभी को प्रभावित किया है और भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाजों में अपनी जगह मजबूत की है। दोस्तों, खास तौर पर कुछ समय पहले खेले गए T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में एक के बाद एक बेहतरीन पारियां खेली और भारतीय टीम की
सफलता में अहम योगदान दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच को तेजी से आगे बढ़ाने की क्षमता ने विरोधी टीमों पर लगातार दबाव बनाए रखा। संजू सैमसन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्लेबाजी क्रम में किसी भी स्थान पर उतरकर टीम की जरूरत के अनुसार अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चाहे पारी को संभालना हो या फिर अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने हो, संजू हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानता है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक 62 मुकाबलों में 1400 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनके ये आंकड़े साबित करते हैं कि जब उनका बल्ला चलता है तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को संजू सैमसन से एक और बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। अगर वह अपनी लय में बल्लेबाजी करने में सफल रहे तो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा मजबूत नजर आएगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। वह अपने शानदार हरफनमौला खेल की बदौलत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट हर बड़े मुकाबले में उन पर पूरा भरोसा जताता है। दोस्तों, अक्षर पटेल सिर्फ अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर तेज और उपयोगी बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर टीम को ऊपरी या मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने की जरूरत हो तो वह बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बेहद कंजूसी से रन खर्च करते हैं। वह लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं और जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तब अपनी फिरकी से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। उनकी यही खासियत उन्हें T20 क्रिकेट का बेहद प्रभावशाली ऑलराउंडर बनाती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 95 मुकाबलों में 700 से अधिक रन बना चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने लगभग 100 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को अक्षर पटेल से शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी उपयोगी बल्लेबाजी और प्रभावी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से कई मौकों पर टीम इंडिया को मजबूती दी है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर ऐसे ऑलराउंडर हैं जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं और अपनी किफायती गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव भी बनाए रखते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ उन्हें मिडिल ओवरों का बेहद भरोसेमंद गेंदबाज बनाती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर अब तक 61 मुकाबलों में लगभग 300 रन बना चुके हैं। वहीं अपनी शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी के दम पर 50 से अधिक विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी उनसे बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्टार स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वह ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज है। उनकी रहस्यमयी स्पिन और अलग अलग वेरिएशन को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 46 मुकाबलों में 70 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ये आंकड़े उनकी शानदार गेंदबाजी का सबूत है। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी ताकि वह अपनी फिरकी का जादू दिखाकर विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह बिखेर सके। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस यादव भारतीय टीम के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। अब आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में उनके पास अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और विकेट लेने की क्षमता से खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। भारतीय टीम
टीम को उनसे एक प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह T20 फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वह नई गेंद से विकेट लेने के साथ साथ डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर और शानदार लाइन लेंथ के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी गेंदों पर रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह अब तक 50 से अधिक मुकाबले खेलते हुए 130 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यह आंकड़े उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रमाण है। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे शुरुआती और डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा अपनी तेज रफ्तार, अतिरिक्त उछाल और सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया था और अपनी काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया था। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर नजर डालें तो प्रसिद्ध कृष्णा अब तक 6 मुकाबलों में लगभग 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भी उनसे तेज और प्रभावशाली गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम चाहेगी कि वह अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखे। तो दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी प्लेइंग 11 में जिन 11 खिलाड़ियों को मौका दिया है उनके बारे में हमने आपको विस्तार से पूरी जानकारी दे दी है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन खिलाड़ियों के अलावा आपकी नजर में किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी। अपनी राय और अपनी पसंद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।